हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम हाजिर हैं नए चैप्टर के साथ। तो लास्ट हमने यूनिट 11 कंप्लीट की थी। तो यूनिट 11 से आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम हाजिर हैं नए चैप्टर के साथ, यूनिट 12 BRR 002 का। बेसिकली ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। इसके बाद हम इसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे और फिर रिकैप वीडियो देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सेल्स इन स्टोर प्रमोशन। हाँ, तो बेसिकली चैप्टर में वही पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में। तो मैं वीडियो स्टडी पॉइंट से बना रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है चैप्टर से तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, सीधा चैप्टर पे चलते हैं। तो आज हम हाजिर हैं अपने यूनिट 12 के साथ। तो ये BRL 002 का लास्ट चैप्टर है। BRL 002 आज हम फिनिश कर देंगे इस वीडियो के बाद। और इस वीडियो के बाद बेसिकली हम क्या इसके 2 क्वेश्चन पेपर भी होंगे। BRL 002 के 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, हम वो भी सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम रिकैप वीडियो बना देंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब चैप्टर से वो हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। फिर हमारी आज कल में हमारी जो BRL 002 है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट चैप्टर है BRL 002 का, यूनिट 12। तो आज हम शुरू करेंगे अपना यूनिट 12। तो यूनिट 12 का नाम लेते हैं क्या है, टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेल्स इन स्टोर प्रमोशन की। बेसिकली जैसे मैंने पहले बता रखा था कि जो 5-6 चैप्टर हैं लास्ट के, वो पूरे चैप्टर इन स्टोर प्रमोशन से रिलेटेड हैं, जो पूरे 5-6 चैप्टर है लास्ट में। तो इससे पहले हम देखेंगे इन स्टोर प्रमोशन की, जो उसमें डिफाइन दे रखा है। तो इसकी जो डिफाइन बुक में दे रखी है, आपको मैंने पहले भी बता रखी है इन स्टोर प्रमोशन क्या होती है, लेकिन तो भी आपको पढ़ना तो आप इसमें पढ़ सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है इन स्टोर प्रमोशन इज बॉडी डिफाइन एज आ सेल्स प्रमोशन एज आ रिटेल लोकेशन। बेसिकली जो इन स्टोर प्रमोशन होती है, जो क्या होती है, बेसिकली होती है सेल्स प्रमोशन, कि अपने सेल्स को प्रमोट करना किसमें, रिटेल लोकेशन के अंदर। तो चढ़ाते हैं हाँ, रिटेल लोकेशन के अंदर। फिर आता है विथ बंडल ऑफर्स की, बंडल ऑफर के साथ कि हम ऑफर देते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस, जो हमारे मैनेजर एडवाइस होता है उनके साथ एक्सपर्ट एडवाइस। फिर प्रोडक्ट्स इस बार क्या लिखा है हमारे में एक्चुअली हमारे, हाँ, फिर प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन की, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। फिर प्रोडक्ट सैम्पलिंग देते हैं, प्रोडक्ट की सैंपल्स करते हैं हम लोग अपने कस्टमर के साथ। फिर स्पेशल डिस्काउंट देते हैं कि बाय 2 गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे देते हैं कि बाय 2 गेट 2 फ्री। हाँ, और एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, आप जो बताओ लिख सकते हैं आप। इट इज़ अ प्रमोशन एक्टिविटी लोकेटेड विद इन द सेल आउटलेट। बेसिकली इसकी मेन लाइन यही है कि मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ कि ये मेन अंडरलाइन, ये इस लाइन में से क्या लिखा है, जो मेन लाइन है ये लास्ट लाइन है, ये पूरी मेन अंडरलाइन है। इसमें बेसिकली इतना लिखा है कि जो ये होता है इन स्टोर प्रमोशन एक्टिविटी होती है, ये पूरी इन स्टोर एक्टिविटी एक रिटेल आउटलेट के शॉप के अंदर प्लेस होती है। प्लेस इन द सेंस की किया जाता है इन स्टोर प्रमोशन दुकान के अंदर, एक रिटेल दुकान के अंदर। क्योंकि कई एक्टिविटी तो जो हमारे मैनेजमेंट लेवल से आते हैं वो बाहर भी की जाती है, लेकिन जो नहीं, जो हमारी इन सेल्स रिटेल प्रमोशन होती है वो हमारी इन स्टोर एक्टिविटी होती है। फिर आता है द रिटेलर सीक टू कम्युनिकेशन विद द कंज्यूमर अचीव अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा जो न्यू टॉपिक इंट्रोडक्शन है, फिर पहले भी क्या हम 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं। कस्टमर टाइप के कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर आते हैं हमारी सेल डेवलप, उसके बाद आते हैं हमारी सेल ऑब्जेक्टिव की। पहले कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक बार सेल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में पहले हम देखते हैं कि परस्यूज द टारगेट मार्केट, जो हमारी टारगेट मार्केट होती है, उसको अचीव करने के लिए परस्यूट होता है। फिर क्रिएटिंग फुटफॉल्स होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या एंट्री अपनी दुकान के अंदर करवाना। फिर डेवलपिंग दी स्टोर इमेज, जो हमारे स्टोर की इमेज से डेवलप करना, किसके सामने, मार्केट के सामने, कंज्यूमर के सामने। जो हमारे मार्केट में जो हमारी दुकान है उसकी इमेज बनाना मार्केट के सामने, कंज्यूमर के सामने, कस्टमर के सामने, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने। गुड वैल्यू ब्रांड, हाँ, क्या कस्टमर और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने, क्योंकि हमारी जो मार्केट की वैल्यू होती है, फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अपने आप को तो सुपीरियर होना चाहते हैं किसके अंदर, मार्केट के अंदर। तो इसमें एक लाइन और है, वो आप जो पढ़ सकते हैं, जो मैंने लाइन की हुई है, जो लाइन में काफ़ी मेन लगी है, दा से लेके करंटली डूइंग तक। तो उसमें लिखा है द स्टोर ब्रांड इज द गेस्ट डिफरेंशिएशन डिस्टिंक्शन पोजीशन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। इन शॉर्ट इट इज ऑल अबाउट स्टोर पोजिशनिंग। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड गाइड्स ओवरऑल business strategy organization and acts as mediator for the entering new market which some Indian retail organization are the currently doing। बेसिकली क्या होती है इसमें, होती है बेसिकली जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन वो सब कुछ अपना अपना जो प्रॉपर गाइड के साथ क्या अपने आपको प्रॉपर गाइड के साथ मार्केट में उतारते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, फिर कैसे कहाँ पे क्या करना है। तो डेवलपिंग दी स्टोरी इमेज के अंदर यहाँ पे जो 2 पॉइंट और दे रखे हैं। इनहेंस द कंज्यूमर रिलेशन की, जो हमारी कस्टमर रिलेशन होती है उसको मजबूत करना।
मेंटेन्स कस्टमर लॉयल्टी, जो हमारे कस्टमर की लॉयल्टी उसको मेंटेन करना, क्योंकि लॉयल कस्टमर बेटर होता है 100 न्यू कस्टमर से, मैंने आपको बता रखा है पहले। क्या हमारी सेल ऑब्जेक्टिव, हमारी सेल ऑब्जेक्टिव क्या होती है? तो सबसे पहले था इंक्रीजिंग दी शेयर्स ऑफ वॉलेट, कि जो हमारे जो सेल्स की मतलब वॉलेट के अंडर कस्टमर को उसको इंक्रीज़ करना, इंक्रीज दी शेयर्स ऑफ वॉलेट। फिर इंक्रीजिंग सेल की सेल को इंक्रीज़ करना। फिर आता है सिमुलेट इम्पल्स एंड रिमाइंडर बाइंग, जो मैं सिंपल और जो कंज्यूमर की होती है मतलब बाइंग, उसको रेगुलेट करता है ना कि हर एक टाइम पे। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट ये आता है, सेल्स ऑब्जेक्टिव का मेन पॉइंट ये है, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ जैसे मेन पॉइंट ये है, तो आप बोलोगे वर्ड माउथ क्या है, तो ये बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ क्या है? ये बेसिकली प्रमोशन ट्रिक है। प्रमोशन ट्रिक इन द सेंस क्या है? प्रमोशन होता है लेकिन फ्री होती है ये हम खुद नहीं करते, ये हमारे जो लॉयल कस्टमर होता है वो करते हैं। ऐसे एग्जांपल, मैंने दुकान पे जाके कोई कस्टमर से अच्छा सामान बेचा, वो हमारे सर्विस से इतना सा खुश हुआ कि उसने जाके अपने घर में सबको बताया, अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने अपने मुँह से बताया लोगों जाके। तो मतलब कंज्यूमर जो होते हैं सामान कस्टमर, वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कि जो उनके जो किसी पर्सनल फैमिली में यूज़ किया है तो उनकी बातों पर। फिर स्टोर पोजिशनिंग, किस स्टोर की पोजिशनिंग करते हैं? बेसिकली मैं आता है इसमें स्टोर पोजिशनिंग इज नॉट व्हाट यू बी डू टू द स्टोर। बेसिकली स्टोर पोजिशनिंग क्या कि इसमें ये नहीं होता कि हम दुकान में क्या करते हैं। हाँ, इट इज़ व्हाट यू डिड माइंड ऑफ द कस्टमर। हाँ, इसमें बेसिकली क्या है कि जो कस्टमर का माइंड है वो क्या चाहता है। तो डिटेल टुडे आर इंक्रीजिंग वर्किंग टूवर्ड्स दी स्टोर पोजिशन। बेसिकली जो आज के रिटेल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है किस पे? स्टोर पोजिशनिंग पे, बाय लिवरिंग दियर प्रॉपर्टी एंड गेटर एंड बेटर लोअर प्राइस ऑन द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या, अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है कम प्राइस पे, वो भी एक अच्छे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के साथ। सिंस देयर द प्रेजेंस एंड कैन इनहेंस द कम्युनिकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ देयर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। बेसिकली तो ये कर रहा है, ये इनहेंस कर सकती है हमारी क्या, ये स्टेट मतलब जो हमारी प्रमोशन होती है उसको इनहेंस कर सकती है। बेसिकली क्या, इनहेंस द कंज्यूमर बिलिटी और रियल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं दिखाता हूँ, यहाँ से लेके प्रमोशन यहाँ तक कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारा यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, और आपको पढ़ना था सब डीप में पढ़ सकते हैं। ज़्यादा के बाद एक फ्लो आता है, डेवलपिंग इन स्टोर प्रमोशन प्रोग्राम, कि हम इन स्टोर डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो एज सिस्टमैटिक प्रमोशन प्लानिंग इज गोइंग टू बेसिकली जिसमें लिखा कि सिस्टमैटिक प्रमोशन प्लानिंग होती है कैसे आती है। सबसे पहले हम सेट करते हैं गोल, कि हमारे गोल क्या है, कि हमारे भाई जो गोल हैं, मतलब पहले तो छोटा कर देता हूँ, एक में पूरा आ जाएगा, तो ट्राई करते हैं। हाँ, तो ये पूरा आता है ऐसे आगे पूरा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट करते हैं गोल, कि हमारा गोल क्या है। मतलब जैसे कि मेरे गोल है कि मुझे चाहिए, मैं अपना एक महीने में 100 फ़ोन बेचना चाहता हूँ इस मार्केट के अंदर। तो डेवलप सेट गोल होता है कि मैं 100 फ़ोन बेचना है इस मार्केट के अंदर। फिर एनालाइज बेनिफिट्स करते हैं कि हमारा अगर मेरे 100 फ़ोन बिक जाते हैं इस मार्केट के अंदर, तो मेरे एनालाइजिंग बेनिफिट्स कितने होंगे। फिर आता है रिफाइनरी सोर्स ऑफ प्रमोशन, कि मतलब किस किस तरीके से मैं अपनी सोर्स ऑफ प्रमोशन करता हूँ। जैसे कि मैं कह दूंगा कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा फ़ोन लेते हो महंगा, तो आपको 1,000 रुपये का ऑफ। ऐसा जो भी आपके डिज़ाइन है वो कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन भी ऑफर, फिर हम ऑफर डिज़ाइन करेंगे, मतलब कि 2 फ़ोन ले जाओ तो तीसरा फ़ोन लेने में 500 रुपये की ऑफ, या फिर 10,000 के ऊपर से आप फ़ोन लोगे तो 1,000 रुपये ऑफ कर देंगे। हमारा दिमाग बोल रहा है कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। फिर आता है स्टेबलिंग एंड ओवरऑल प्रमोशन बजट, कि हम पूरा देखते हैं, बजट तय करते हैं कि हम इतना इस्टेब्लिश ओवरऑल बजट, कि हम इतना डिस्काउंट नहीं, इतना फ़ायदा होगा, इतना डिस्काउंट नहीं, इतना फ़ायदा होगा। क्या डिज़ाइन दी रिस्पॉन्स एंड फॉलो अप। फिर हम देखते हैं अपनी जो डिज़ाइन होते हैं उनको फिर से मतलब जो हमारा प्लानिंग जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो हमने सोचा होता है कितना अच्छा डिस्काउंट देंगे, तो उसको डिज़ाइन करना, फिर उसको फॉलोअप करना, उसे अपने बिजनेस में लागू करना। फिर इसके बाद हमारा टर्मिनेशन ऑफ प्रमोशन ऑब्जेक्टिव। बेसिकली प्रमोशन ऑब्जेक्टिव होते क्या है, तो बेसिकली तुमने लास्ट तक पूरा सही से पढ़ा हुआ है कि मतलब डिटरमिनेशन ऑफ प्रमोशन ऑब्जेक्टिव कैसे होता है। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव देखें 5 है। परस्यू टारगेट मार्केट, इंक्रीजिंग फुटफॉल द स्टोर, डेवलपिंग द स्टोर इमेज, एनहांसिंग कस्टमर रिलेशन, मेंटेन्स कस्टमर लॉयल्टी, इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट गुड एंड सर्विस। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा था पहले भी, लास्ट चैप्टर में पढ़ा इसके मतलब कि हाँ। उसके बाद आता है हमारे सेल ऑब्जेक्टिव, कि हमारे सेल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले सेल ऑब्जेक्टिव आता है हमारा इंक्रीज द शेयर ऑफ वॉलेट, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इंक्रीज सेल करना, सिमिलरिटी रिमाइंडर बाइंग की पावर करना। फिर वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन स्कीम, जो हमारा बेनिफिट होता है प्रमोशन स्कीम क्या होता है। बेसिकली मैं इसमें बुक में डीप ना बताता हूँ, क्या हमारी जो सेल रुक जाती है ना, कई टाइम हमारी जो सेल हो जाती है उसको ये पुश करती है। पुश करना चाहिए मतलब क्या, तुम्हारी सेल रुक गई तो उसको वापस चला देती है। तो यही होता है इसमें। तो फिर में आता है एक्सेस कस्टमर इन्फॉर्मेशन, क्रिएशन डाटा बेस, यूजर ऑफ प्रमोशन एक्टिविटी। बेसिकली ये डाटा बेस क्रिएट करती है कि कस्टमर की वो मतलब क्या
उसके लिए मतलब प्रमोशन एक्टिविटी के लिए। फिर द फील गुड ऑफ द फैक्टर इन प्रमोशन में भी क्लियर दी बोथ एंड कस्टमर एंड मैन्युफैक्चर, जो बेसिकली दोनों के फायदा हो सकती है। फिर री इन्फॉर्मेशन में होते हैं डिटेल एंड इमेज, दोनों हाफ री इन्फॉर्मेशन करती है इमेज की। फिर प्रमोशन आता है प्रोविजन ऑफ रिवॉर्ड और द कस्टमर, फिर आता है 7 days ऑफ ट्रायल, 7 days का। फिर इंक्रीज सेल वैल्यू एडिशन एंड द स्पेशल ऑफर द चीपर प्राइस एंड इन द अपॉर्चुनिटी सेक्टर ऑफर्ड बाय द कस्टमर सप्लाई इन द लॉयल शॉपर्स। बेसिकली क्या, जो हमारे कम दाम पर सामान को बूस्ट करना या फिर स्पेशल ऑफर देना, ये हमारे लॉयल्टी कस्टमर भी क्रिएट करते हैं। तो मैंने जो बोलता हूँ ना कि ऊपर ये दोनों में हेल्प करती है, दोनों में हेल्प करने मतलब ये कस्टमर के लिए मैन्युफैक्चर हेल्पफुल होती है और ये मैन्युफैक्चर के लिए भी हेल्पफुल होती है कि बेसिकली कस्टमर को कम दाम पे सामान मिल गया और मैन्युफैक्चर का सामान बिक गया जो रुका हुआ था। तो आता है हाँ, तो वही था ये। इसमें इतने पॉइंट है। आता है हमारा एस्टैब्लिशिंग एंड ओवरऑल प्रमोशन, पूरा ओवरऑल मतलब क्या प्रमोशन सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इससे जो पहला चैप्टर था उसमें ये चैप्टर ये चीज़ देनी चाहिए थी कि क्योंकि वो बजट से रिलेटेड था, जिसमें चीज़ दी नहीं रखी। तो इसमें आता था पहले अफोर्डेबल मैटर कि जो अफोर्डेबल मैटर के हम अपने द्वारा जो अपनी क्या अपनी जो हमारी सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अंडर दिस ऑब्जेक्टिव द बजट इज अ लेवल एट रिटेलर कैन अफोर्ड। बेसिकली दिस मैटर भी जो प्रोमोटेड आर स्मॉल कन्वेंस। बेसिकली जो क्या है इसमें तो कि ऐसे ऑफर सेट किए जाते कि वो रिटेलर अपने आप को ऑफर मतलब कह सके, उसको उठा सके, तो अफोर्ड कर सके। हाँ, तो इस वीडियो में मैसेज बेसिकली ये मैटर बेसिकली छोटे छोटे डिटेल आउटलेट पे यूज़ करते हैं। फिर परसेंटेज ऑफ सेल मैटर, परसेंटेज ऑफ सेल मैटर यूज़ करके बेसिकली इसमें फिर ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मैटर, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मैटर किए जाते हैं बेसिकली इसमें। और उसमें फिर दो मैटर वो दे रखे हैं, तो उनको बैठा देते हैं कौन सा मैटर है। फिर इस बार आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एंड प्रायोरिटी मैटर, फिर डिज़ाइन दी ऑफर्स। हाँ, तो बेसिकली बता रखा था। हाँ, फिर इसमें भी सेल्स, फिर इसमें भी सेल्स ही है, इसमें भी सेल्स ही है, बेसिकली इसमें भी सेल्स। बेसिकली जो भी हमारे जो मैथड हम तैयार करते हैं, बेसिकली मैथड तैयार इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी बताया था मैंने अच्छा को 1 मिनट पहले था कि जो हमारी सेल्स स्टक हो गई है, जो हमारी सेल रुक चुकी है डिटेल फॉर्मेट की, उसको हम अपना मतलब क्या अपनी जो उसको पुश करवा देते हैं क्या ऑफर देते हैं। फिर जो हमारे चाहते हैं कि हमारी सेल्स बढ़ जाए तो उसको पुश करवाना। फिर आता है डिज़ाइन की ऑफर, कि डिज़ाइन कैसे करते हैं ऑफर, हम ऑफर डिज़ाइन करते हैं तो उसकी स्पेस पर डिज़ाइन करते हैं। एक्सपीरियंस की हमारा एक्सपीरियंस है दुकान डिटेल ऑक्टिविटी वो कैसा उसके पर तो उसके प्रति हम डिज़ाइन करते हैं ऑफर। फिर वाला प्रीमियम ऑफ वैल्यू एडिंग, कि हमारी जो प्रीमियम उसकी वैल्यू एडिंग कैसे करते हैं। फिर डिस्काउंट इन्वॉल्व प्राइस रिडक्शन, की जो हमारे डिस्काउंट इन्वॉल्व है वो हमारे प्राइस रिडक्शन करती है। तो सिर्फ इसमें इतना था कि पहला था इसमें एक्सपीरियंस की बेसिस पे, फिर प्रीमियम में वैल्यू एडिंग, फिर डिस्काउंट रिडक्शन की बेसिस पे। हाँ, तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम जाएंगे सोर्सेज ऑफ सेल्स प्रमोशन, कि सोर्सेज ऑफ सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं। हाँ, कैसे करते हैं। तो ये पहले था इसमें इंस्टॉल टूल होती है जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली क्या सेल्स प्रमोशन में। फिर आता है फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, की फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर आते हैं हमारे आर्चिव, फिर डिस्प्ले, फिर ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड यूज़ करके, फिर जॉइंट प्रमोशन यूज़ करके। हाँ, तो बेसिकली आप इसमें 5-6 लिख दोगे ना, 5-6 नाम लिख दोगे, तो फिर लिख दो कि मतलब कि हमने मतलब क्या जैसे हमने बताइए जैसे हमने यूज़ किया, जैसे हमने इंस्टॉल फ्लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, आर्चिव, डिस्प्लेज, ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड एंड जॉइंट फंक्शन ये यूज़ किए हैं अपनी सेल्स टेक्निक को इंक्रीज करने के लिए। तो इतना इनफ है। जैसे इसमें 8 पॉइंट रखे हैं। इवेंट्स लॉन्च करना, डैशनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉलो अप। हाँ, इवेंट होना, फिर डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉलो। बेसिकली क्योंकि आप 6 पॉइंट मिलकर काफ़ी सारे समझ दोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। 12.7 टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर ऑफ इनिशियल प्रमोशन। बेसिकली इसमें मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि इसमें काफ़ी पैराग्राफ टाइप दे रखा है। तो हाँ, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इनिशियल प्रमोशन, बेसिकली मैं कुछ अंडरलाइन इसलिए नहीं किया, उसमें पैराग्राफ टाइप है तो मैं आपको बेसिकली खुद आता हूँ कि इसमें होता क्या है। बेसिकली इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं इनिशियल प्रमोशन के। तो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं, तो हमारे टूल्स होते हैं कि जो हम इवेंट्स लॉन्च करते रहता है ना, टूल्स जो मतलब क्या कैसे हमने इवेंट लॉन्च किया, कैसे हमने ऑफर दिया, कैसे हमने डिस्काउंट डिजाइन किया, कैसे हमने कूपन डिजाइन किया, कैसे हमने मतलब डिस्प्ले डिजाइन की, जो हमारे टेक्निक्स हाँ जो हमारे वो है क्या मतलब क्या टूल्स हैं, जो हमारे टूल्स चाहिए कि हमने कैसे मतलब टूल्स है, जो हमारा कूपन टूल है, हमारा डिस्प्ले टूल है, हमारे जो वाइट बोर्ड्स हैं वो टूल है, जो हमारे डिस्प्ले बोर्ड्स हैं वो टूल्स हैं, हमारे ब्लैक बोर्ड टूल्स हैं, हमारे जो कूपन्स हैं वो टूल्स हैं, हमारे जो रॉयल्टी वाउचर्स हैं वो टूल्स हैं। तो ये हमारे टूल्स क्या होते हैं, ये टूल्स होते हैं बेसिकली जो हमारे सेल्स को मतलब इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। फिर हमें टेक्निक्स, ये हमारा किस टेक्निक्स को हमने यूज़ करके सेल्स प्रमोशन मतलब उन टेक्निक्स को मतलब जो तो मतलब हाँ कि हमने कौन से मतलब टेक्निक को यूज़ करके जो हमारे जो मतलब वो है टूल्स है उसको मतलब इस्टेब्लिश करें दुकान के अंदर। फिर 12.8 की इन स्टोर एक्टिविटी। तो इन स्टोर एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है, बुक में बता दे रखी है, 5-6 याद करना ठीक से। तो प्राइस ऑफ पैक होते थे पहले इसमें प्राइस ऑफ पैक क्या, फिर आता है प्रीमियम्स आते हैं, फिर आता है सेल्फ रिक्रूटिंग प्रीमियम्स आते हैं, सेल्फ रिक्रूटिंग प्रीमियम। उसका आता है हमारा
पर्सनैलिटी प्रमोशन आता है हमारा, हाँ, फिर हमारा कंपटीटर, फिर को ऑपरेटिव प्रमोशन आता है, फिर सैम्पलिंग आता है, फिर कूपन्स आता है, फिर बाय 1 गेट 1 फ्री आता है, फिर मल्टीपैक्स आता है, इन स्टोर प्रमोशन, इन स्टोर सेल्स पर्सन आता है, इन स्टोर सेल्स पर्सन, फिर पॉइंट ऑफ परचेज, पीओपी डिस्प्ले मटेरियल आते हैं, फिर डिस्प्ले रैक आते हैं, डेमोस्ट्रेटर आता है, मर्चेंट एड्स आते हैं, फिर हाँ, फिर इसमें तो ये पुरानी ये पुरानी लिखा है, इसमें लिखा है डिलीवरिंग ऑफ ब्रांड मैसेज टू शॉपर्स एट द पुश कार्ड थ्रू द एलाइसिस, जैसे ये लिखा है ना, ये वाला तो लिखा हुआ है, बेसिकली इतना लिखा हुआ है कि डिलीवरिंग ऑफ ब्रांड मैसेज टू द शॉपर जब पुश एक कार्ड थ्रू है, बेसिकली अपनी जो जैसे हम करते हैं, बेसिकली जब हम अपनी ब्रांड की विजिट क्या अपनी जो सेल्स उसको पुश करने के लिए इलाज करते हैं, हाँ, अपनी जो दुकान की जो मतलब ब्रांड की इमेज उसको पुश करने के लिए इलाज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये याद आता है, उसके बाद हमारे 5 पॉइंट और लिखे हुए हैं इसमें, पैनल डिजाइन में फिर डिस्प्ले स्टैंडिंग, फिर इंक्लूडिंग पैनल मैसेज डिस्प्ले, हाँ, नोटिस बोर्ड इन प्लेन डिस्प्ले बेसिकली आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कुछ ऑर्डर मैं बता दूंगा से ये तुम्हें इतना दे रखा है तो इतना कोई और नॉर्मल वाले को याद नहीं कर पाएगा, इसमें इतना दे रखा है तो किसी नॉर्मल वाले को याद नहीं कर पाएगा, तो मतलब जितने आपको 5-6 मेन लगे वो याद कर लेना, और आपको अगर आप उनके ऊपर और ऐसे रीड कर लेना, अगर आपको दिखा रहा है बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर पूछना। फिर आता है इन्वायरमेंटल ब्रांडिंग करता है, फिर आता है रॉयल्टी स्कीम क्रिएट करना, हाँ, फिर इनिशियल प्रमोशन इन्फ्लुएंसिंग द शॉपर ड्यूरिंग द मोमेंट डिसीजन, हाँ, मोमेंट ऑफ डिसीजन, बेसिकली ये क्या है, ये क्या चाहता है कि जो इनिशियल प्रमोशन होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं कि शॉपर्स को ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ डिसीजन, बेसिकली जो हमारे जो प्रमोशन की जो हमारे ऑफर जो हमने दे रखे होते हैं कस्टमर को, या फिर हमने जो ऑफर ऑर्डर में सेट कर रखे होते हैं, वो क्या जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि कंज्यूमर की वो चीज़ को चेंज में हेल्प करती है। वो सोचता है कि मैं आज 10,000 रुपये सामान लेके जाऊँगा, लेकिन देखते ज़्यादा ऑफर चल रहा है तो मैं 4,000 सामान ले जाता हूँ। क्या होता है कि आप गए और सोचा कि मैं 10,000 रुपये सामान लूँगा ज़्यादा, लेकिन आप दुकान में गए देखा आपने ऑफर चल रखा अच्छा खासा, तो मैं 4,000 रुपये सामान लेता हूँ, तो उसको मतलब इफेक्ट करता है। इसका बताता है हमारा शॉपर्स इनसाइड द इनिशियल्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रमोशन कैंपेन। जो शॉपर्स इनसाइड होता है वो बेसिकली ये इनिशियल क्या होता है, किसमें जो सक्सेस ऑफ द प्रमोशन कैंपेन, जो हमारे जो हमने इनसाइड प्रिपेयर करो, मतलब इससे ऐसे इस बार में ये लॉन्च किया था, इतना फ़ायदा हुआ, इस बार इतना फ़ायदा हुआ, तो ये बात क्या होती है हमारे कंपनी के जो सक्सेस होते हैं उसको ये लीड करता है, इन द सेंस की मतलब लीड करता है, मतलब कि उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। फिर इस बार आता है हमारा ये डायरेक्ट मनी बेनिफिट्स और मोस्ट एट्रैक्टिव, जो डायरेक्ट मनी बेनिफिट मोस्ट एट्रैक्टिव होता है, हाँ, उसके बाद माफ़ी चाहिए आपको, हमने 2 एग्जाम्पल में 2 डायग्राम देखे, हाँ, तो आप दोनों मतलब डायग्राम देख सकते हैं। फिर आता है आ रहा है कन्वीनियंस इज द की ऑफ एरिया टू इम्प्रूव, बेसिकली कन्वीनियंस होना चाहिए, बेसिकली जो कि मैंने जैसे कि मैंने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में भी मतलब ये बात की है, मैंने फर्स्ट बुक में भी याद किया है कि जो भी हमारे रिटेल आउटलेट या जो भी हमारे से कुछ हो वो एक कन्वीनियंस होना चाहिए। कन्वीनियंस इन द सेंस मतलब कि हमारे जो मतलब क्या जो हमारे कस्टमर छाव है, जो हमारी मेन चीज़ है, जो हमको मतलब जिससे हमारा क्या बिजनेस चल रहा है, बेसिकली उसको हमारा सामान आउटलेट में कन्वीनियंस है या हमारा सामान कन्वीनियंस उनके नहीं है, तो मतलब कन्वीनियंस इज द की ऑफ सक्सेस। कि आप ये मतलब आगे पढ़ कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मतलब ये पढ़ा हो ना पहले वीक मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बुक में कैसा भी कन्वीनियंस रिलेटेड, हाँ, तो आप जरूर सकते हैं कि कन्वीनियंस इधर की हो सकती है, कि मतलब आपका दुकान कन्वीनियंस है किसके लिए, कस्टमर के लिए, तो वो अपनी दुकान में बार बार आना चाहेगा, ठीक है। कन्वीनियंस लिखा है कन्वीनियंस इज द की टू इम्प्रूव, कि जो हमें कन्वीनियंस होता है इसको इम्प्रूव करना चाहिए, कि जो हमारे 4 अपना सक्सेस बढ़ाए, हम सब रीडर ऑलरेडी जाते हैं कि अपने सक्सेस बनाए, तो फिर इसके बाद ही आ सकते हैं। फिर आता है तो इसके बाद लास्ट टॉपिक, सॉरी ज़्यादा था हमारा ये मेजरिंग इन स्टोर इफेक्ट, बेसिकली मेजर कैसे करता है कि जो हमने इन स्टोर प्रमोशन तो लगा तो दी, लेकिन मैंने वो कहते उसे मेजर कैसे करता है कि मैं इसका फ़ायदा हुआ है, इसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस बार नेटरेस में क्या है आता है हमारा डिटेक्टिव स्टडी, डिटेक्टिव बाबा स्टडी करना बेसिकली उसको, हाँ। फिर उसके बाद आता है हमारा आइस मूवमेंट ऑन एनालिसिस, कि हमने एनालिसिस पर पूरा ध्यान देना, थोड़ा रिकॉल द टेस्ट जो हमारे जो रिकॉल बाबा टेस्ट करना, फिर उसे कंसिडर टेस्ट के बाद देखते रहना, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा रिस्पॉन्स टेस्ट आते हैं, रिस्पॉन्स देना, फिर हमारा एटीट्यूड चेंज टेस्ट, बेसिकली ये हम बार बार जो अपना लाते हैं ऑफर देते हैं, जो हमारा जो भी हम अपना बार बार करते हैं अपना दुकान के अंदर जो हमें ऑफर देते हैं, फिर जो भी हम सेल्स प्रमोशन देते हैं, तो बेसिकली हम उसकी देख कैसे करते हैं कि हमारा उसका बेनिफिट उतना आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बेसिकली इसलिए ये रिलेटेड स्टडी होता है, ये मूवमेंट होता है, फिर तो बेसिकली सबका हेल्प इतना है कि हम जब हम बार बार करेंगे ना अपना काम, जब हम बार बार सेल्स देते हैं तो हम वो एक एंड साइड प्रिपेयर करते हैं कि हमारा इस सेल से इतना फ़ायदा है, इस सेल से हमारा इतना फ़ायदा हो रहा है, तो फिर हम जो आगे क्रिएट करते हैं अपना जो क्या
सेल्स मतलब टेक्निक होती है, मतलब अपने ऑफर क्रिएट करता है, आगे क्रिएट मतलब बेचने के लिए सामान को दुकान में आगे, तो उसमें हमें हेल्प करता है। तो आगे इस बारे में लास्ट से समझ तो पड़ते नहीं, फिर टर्मिनल क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना दोस्तों अपने पेज, और जो भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में पूछना, सब्सक्राइब तो जरूर करना चैनल को। मैं वापस कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने जो भी दोस्त है पक्का शेयर करना, जो भी आपके दोस्त भी यार कमेंट जरूर करना कुछ क्वेश्चन। हाँ, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ करना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बहुत फ्री मिलता है। हाँ, वो हमें एक यार से आप पता चलता है कि आप हमारे साथ करना चाहते हैं। तो मतलब आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।